घुमाता रहा। मुझसे तो ना कुछ सोचते बनता है, ना कहते काकी धीरज रख संजू। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा माने, वो क्या कहता? ठीक तो रहा है। अब तो बस इंतजार करो। ठीक कहती हूँ। हम और अब कर भी क्या सकते हैं? काकी अब तो बाबा की ओर देखा भी नहीं जाता। ऐसे भले आदमी को और कब तक ये सब भोगना होगा? कौन जाने किसे कब क्या होना होगा। बाबा ने तो सारा जीवन पढ़ने पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में बिता दिया। अब कहीं जाकर आराम करने लगे थे कि मैं जरा बाहर घूम रहा था। मुकुंद, ये बार बाहर क्या लेने जाता है? और नहीं तो क्या, वक्त का जरा भी ख्याल नहीं। मेरे यहाँ बैठे रहने से भी क्या हो जाएगा? बस 5 मिनट में लौटा हुआ। लगता है घबरा रहा है। हम लोग यहाँ नहीं है क्या? अभी बच्चा है ना, पहले तो ऐसा कुछ देखा है क्या? ये कभी बड़ा होगा भी? अगर हम इसे हमेशा बच्चा समझते रहे तो सचमुच ये कभी बड़ा नहीं होगा। तुम तो बड़े हो गए हो ना, यही बात। क्यों झगड़ा करते हो? कुछ तो बीमार का ख्याल करो। मैं अकेला कहाँ कहाँ सर खपाऊं? हद हो गई। हम नहीं जानते क्या कि तुम कितना काम करते हो संजू। इसने तो पिछले 1 महीने से पलक भी नहीं झपकी। जानते रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नींद तो असल में अम्मा की उड़ गई है। तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ? पर तुम तो जानते ही हो। बहाना। और तू क्या करता है? हर समय व्यस्त करने की नौटंकी तो नहीं करता ना। फिर बहस करने लगे। ठीक है, बाबा के पास आज मैं बैठूंगी। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो। बैठ पाओगी? क्यों नहीं, देख लेना। देखूंगा क्यों नहीं। बस जरा रमेश तो आ जाने दो। उसे समझा दूंगी कि आज मैं यहीं रहूंगी। और वो मान जाएगा। मेधा भी रात भर रोती रहती है। तो उसे आदत क्यों नहीं डालती? अब तू मुझे सिखाएगा? अब वो कोई छोटी बच्ची है क्या? वो मेरे बिना सो ही नहीं पाती है। उसे एक आध दिन बाप के साथ भी सोने देना। सारा दिन वर्कशॉप में खटने के बाद तो घर आए वो तो जैसे जानता ही नहीं कि थकान कैसे उतारी जाती है। हर थकान का अक्सीर इलाज। तेरे भरोसे तो नहीं करता है ना संजीवनी। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने पर भी बाप की सेवा करने की फुर्सत तुझे नहीं। ससुर ही तो करती हूँ ना। कहीं कहीं तेरा इशारा देखा क्यों तो नहीं? मारना तक मैं दीदी से सके। भाई वाह, मान गए दीदी को। तुम्हें जो कहना है कहो, मगर मैं उसे यहाँ बुलाने से रहा। मैंने ऐसा कब कहा? फिर भी तुम्हारा और अपना दिमाग क्यों खराब करते हो? कहीं इसी फिक्र में तो तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो रहे। हाँ, एक तो साल में तुम बड़े मजेदार लगने लगो। वैसे तुम्हारे बाल सफेद क्यों? मेरे तो नहीं हो रहे। 10 साल बाद अपनी सूरत आईने में देखना, तब बात करना। थीसिस पूरी हो जाने के बाद तो भाभी भी लौट आएगी ना। पहले उसकी थीसिस पूरी तो हो लेने दे। रेखा सच में बड़ी लकी है। 4 साल हो गए उसकी शादी को। इनमें से 3.5 साल आराम से मायके में ऐश करती रही। दीदी भैया, मुझे भी नोट करने का आर्ट सिखा देना। एक वो है और एक मैं। जरा सी देर के लिए यहाँ आती हूँ तो पीछे से ससुराल का बुलावा चला आता है कि आओ और बर्तन घिसो। रेखा भी तो घर का सारा काम करती है ना। मेरा मतलब है जब वो यहाँ होती है, जानती हूँ सबका काम करती है, मेरा भी पूरा ख्याल रखती है। तो क्या हुआ? रखना ही चाहिए ना। तुम कोई पराई तो नहीं हो काकी। ख्याल रखती है का मतलब तुम नहीं रखती क्या? नहीं रे, 40 बरस हो गए उनको गए। तब से मेरे सिर पर इसी घर का साया है। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। तेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, नहीं तो मैं तो एक अनाथ और बेसहारा। तुम भी कहाँ की बातें करती हो। तूने कहा और मैं जरा 5 मिनट में लौट कर आता हूँ। मुकुंद, नहीं तो भी नहीं यही आदम देगा। जैसा तू वैसा तेरा दोस्त। मुकुंद, अब कोई भरोसा है क्या किसी भी समय? वो तो पिछले 1 महीने से ऐसे ही है। इतनी जल्दी तक आ गया। और भला किसके होते हैं लड़के? अच्छा पापा, देखा देखा कैसे काट टिकवा रहा है। मुकुंद, बाबा के प्राण तो तुझी में बसते हैं। तुझे तो एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हटना चाहिए। अगर अचानक में तुझे पुकार बैठे तो? की आवाज तो 3 हफ्ते पहले ही बंद हो गई थी।
मुझे विनय से जरूरी काम है, उससे अपने पैसे निकलवाने हैं। देखा कैसे बोल रहा है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल नहीं हो सकता। वैसे भी आज नहीं तो कल खर्चा तो होना ही। बाबा ने इसके लिए क्या नहीं किया? करते थे ना, कौन मना करता है? एक बार टूर पर जाने की तेरी जिद के आगे हार कर बाबा ने बीपी से मंगवाई हुई पुस्तक लौटाकर सारे पैसे तुझे दे दिए थे। मेरे भाग्य में तो हमेशा फटी चप्पलें फटकाते हुए ही कॉलेज जाना लिखा था। लो हो गया चालू। जब देखो तब टूटता रहता है। तुम्हारे लिए कभी किसी चीज की कमी जो ना थी, मांगते ही सब कुछ हाजिर। तुम और ये मुखिया, लानत है काकी, मुझसे ये चकचक सही नहीं जाती। बाल तुम यहाँ बैठो। मुझे घर नहीं जाना है। इतनी रात हो गई, रो रो कर बच्ची ने आसमान सिर पर उठा लिया होगा। जाना तो होगा ही। तो जाओ, चलो तुम लोग भी अपना अपना काम करो। माँ, मैं जरा बाहर घुमाऊं? यहाँ बैठ कर भी कौन से तीर चला रहा है? कभी तो एक जगह ठीक से बैठा कर। पिछले कई दिनों से इनकी हालत जस की तस है। बीत जाए तो महीना, नहीं तो बस 5 मिनट। क्यों ऐसे अशुभ वचन बोलती हूँ? अपने को ठगना मैंने नहीं सीखा। चलो उठो, मुकुंद अब तो बड़ा हो गया है। चल भैया को भी आराम कर लेने दे। देख वो कितनी मेहनत कर रहा है और तू कब से बैठा सिर्फ बकबक कर रहा है। अम्मा, अम्मा जरा बाबू को तो देख क्या कर रहे हैं? अचानक हंसने लगे थे। कौन जाने ये क्या याद आ गया हो? इनके मन में क्या चल रहा होगा? एक बार पुकारी तो देख। अम्मा, क्या वो हमारी पुकार सुन लेंगे? कोशिश करके तो देख। मनोरमा, ऐसे कैसे चलेगा? और किसी की नहीं, तुम बच्चों का ही ख्याल कर। मेरी माँ सारी उम्र तुम्हारा ही तो काम आना है। सोने को कोई टाल सकता है क्या? जा, थोड़ा आराम कर ले। रात के खाने का मैं देख लूंगी। रहने ही दो, बच्चों को दोपहर का बचा हुआ परोस देंगे। मगर मुकुंद को तो बस गर्मा गर्म रोटी ही चाहिए। बिल्कुल अपने बाप की तरह। मैं तैयार हूँ। किसी को पहले तो किसी को बाद में जाना ही है। फिर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इनसे पहले जाऊं। 40 वर्षों का संसार, साथ साथ कितना कुछ देखा और होगा। अब तो बस यही मना रही हूँ कि जल्द से जल्द इनको इस यातना से मुक्ति मिले। कौन जाने इनके प्राण किसमें अटके हुए। रघुनाथ! रघुनाथ! पता नहीं इनके मन में यादों का कैसा तो तूफान उठ रहा होगा। रघु को देखा? आया? हे रघु!
मेरे पास भी तो है। तू उनका लाडला जो था। वो तो सभी को अपना लाडला मानते थे। ये तुम्हारा बहन है। नहीं मानते थे। तुमसे बेहतर और कौन जानता है? रघु को देखा, आया, दिखा क्या? उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं सीखा। मगर दिखा तो सकते थे ना। तेरे लिए जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया ना बेटे। अम्मा तुम मानती क्यों नहीं कि तुमने हमेशा मुझ में और इन लोगों में फर्क माना है? फिर वही शिकायत। कहने दे उसे। बोल लेने दे। बता बेटा, क्या खटक रहा है तेरे मन में? रघु को पाने ही वाला है। उसके आने से पहले सब बता दे। बोलना। अब बोलकर भी क्या होगा? बीता हुआ समय लौट आएगा क्या? उनसे जब कभी कुछ मांगा, छोटी से छोटी चीज, तो उनका एक ही जवाब होता था, नहीं। उन दिनों हम बेहद गरीब थे। अगर गरीब लोग बच्चों की मांगे पूरी नहीं कर सकते, तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? बेटा, तू कभी मेरा था? और गरीबों के बच्चे नहीं होते क्या? वे तो ऐसे नहीं गुनगुनाते। सवाल गरीबी का नहीं है। पुस्तकें छोड़ उन्होंने कभी एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। सारा पैसा तुम लोगों पर लगा दिया। पहली बार अपने लिए जूते मैंने नौकरी लगने के बाद खरीदे थे। तब तक पुत्रनाथ घटिया स्लीपर से ही काम चलाता है। बस एक बार एक साधारण सी जर्किन लेनी चाहिए। जानती हूँ, हम तेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। जूते नहीं दिलाए, जर्किन नहीं, साइकिल नहीं, महंगी कॉलेज में शिक्षा भी नहीं। मगर ऐसी और भी कितनी ही बातें हैं जो आज तुझे याद नहीं है। सिर्फ एक बार उन्होंने तुझे एक चाटा मारा था, तब तू छोटा सा था। फिर वो सारी रात तुझे छाती से लगाए रोते रहे थे। कभी भूल हो जाने पर मुझे रघु की बहुत याद आती थी। एक बार तू तैरने गया था, लौटने में बड़ी देर लगा दी। उनकी छाती धक-धक करने लगी और वो छाती पर हाथ रखे घबरा कर बैठ गए थे। डॉक्टर बुलाना पड़ा था। उस दिन वो मेरी सारी अकुलाहट बस रघु के लिए ही थी। बचपन में तूने एक कविता लिखी थी। वो कविता आज भी उनकी जेब में सुरक्षित है। उसके पन्ने जर्जर हैं और तुम तुझे रविंद्रनाथ कहा करते थे। रघु! बाबा ने मेरा नाम रविंद्रनाथ रखा था। नहीं, ये नाम तो मैंने रखा था क्योंकि रविंद्रनाथ उनके प्रिय कवि थे। और मेरा नाम वो किसने रखा था? तेरा नाम किसी एक ने नहीं रखा था। 2 साल तक एक शब्द नहीं बोला था। मैं भी तुझे मुखिया, तुम्हारी फूफा बुलाने लगी। और ये मुखिया कब मुकुंद बन गया पता ही नहीं चला। नाम तो उन्होंने बस इसका रखा था। वे गंभीर रूप से बीमार थे। इन दिनों इसका जन्म हुआ और वे ठीक हुए। कहने लगे कि ये तो मेरे लिए संजीवनी है। आज ये सब बातें किसी को याद नहीं आती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उनका सारा किया धरा बेईमानी हो गया। उसका कोई अर्थ नहीं है। माना कि मुकुंद को 2-4 घंटे ज्यादा लेते होंगे, उसके हट के आगे हार भी जाते थे। पढ़ने के लिए उसे शहर में भेजा था तो वो बड़ा जिद्दी था। उसकी किच-किच से बचने के लिए उसकी हर मांग पूरी कर देता था। पर तुझे तो मांगने में भी डर लगता था बेटे। मानो तू अपने पिता से नहीं किसी अजनबी से मांग रहा हो। जो कुछ उन्होंने तुझे दिया वो छोटे को भी कहाँ मिला, संजू को भी मिला। अपने सामने बिठाकर वो तुझे गीतांजलि सुनाया करते, श्लोक सिखाते, थकिया देते देते चांदनी रात में टहलते हुए गीत सुनाते। कितनी पढ़ाई, कितनी साथ, अपना सारा जीवन उन्होंने इसी गांव में बिता दिया। फिर भी उनसे मिलने के लिए कहां-कहां से लोग नहीं आते थे, संदर्भों की जानकारी हासिल करने। और ये सारा ज्ञान वो तुझे ही तो सौंपना चाहते थे। मगर मैं निकला मंद बुद्धि। बैल, तुम्हें भी तो ऐसे ही पढ़ना सुनाते होंगे। मुझे सारे दिन में अगर वो मुझसे एक बार भी बात कर लेते
₹1.25 के पेड़ों का प्रसाद चढ़ाती। रघु! यूं भी कविता का आनंद उठा पाती, ऐसी मेरी औकात ही कहाँ। क्यों दादा, तुमने फिर कभी कविता नहीं लिखी? कविता? सारा दिन खटने के बाद थककर चूर हो जाने पर कविता कहाँ से लिखता? फिर बहाना, घर का काम करना, कॉलेज करना, ट्यूशन पढ़ाना, और ये सब करने के बाद देर रात गए जब घर लौटता तो अकेले बैठकर ठंडा खाना खाने को मिलता। ये चूक तो हम ही से हुई। हमने कभी सोचा कि नहीं कि तुझे भी गर्म खाना देना चाहिए। तब क्यों नहीं कहा? कोई सुनने वाला भी तो होता। अब बोल रहा है, तब यही लगता था कितना शांत करता है, हमेशा नाक की सीध में चलने वाला। नहीं, सच नहीं है। ये उदास रहता था। मुझे याद है, स्कूल से लौटते हुए अकेले ही सर उठाए सड़क के किनारे किनारे चला करता था, पत्थरों को ठोकरे मारते हुए। तेरे मन की बात सुनने वाला भी कोई नहीं था ना बेटे। 8 मिनट की दूरी को तय करने में आधा घंटा लगा देता था। कभी किसी से बोलने बतियाने का मन ही नहीं होता। घर लौटने का भी नहीं। हम जो भी कर सकते थे हमने किया। सिर्फ काकी को मेरी चिंता रहती थी। बचपन में मैं उसी के पास सोया करता था, मेरे सिर को सहलाते हुए कहानियां सुनाया करती। तुमने कभी ऐसा कुछ किया था? क्या कभी अपने गले से लगाया? नहीं। उसे कुछ ना कहना बेटा। मैंने ही उसे तुझसे दूर रखा। मैंने ही उससे कहा कि दुखियारी और निपट अकेली है, इसका सारा काम काकी कोई करते थे, उसका भी मन लगा रहेगा। मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी, इससे एकदम अलग। हमने तो सारा घर तेरी काकी पर छोड़ रखा था। तेरे जन्म लेते ही काकी मेरी स्थल को, और मैंने इन्हें संभाल लिया था। शुरू के दिनों में मैंने तुम्हारी देख को बहुत दुआ, मगर तुम्हें भूखते समय मेरे मन में तो कोई और ही रहता था। मुझे तो काकी का बहुत बड़ा सहारा था। ऐसा क्यों कहती हो? तुमने कभी जताया नहीं, यही तुम्हारा बड़प्पन है। मगर सच तो यही है कि बच्चों को पाल पोस कर तुमने ही बड़ा किया है। कहने को तो ये मेरे बच्चे हैं, पर ये कभी मेरे नहीं हुए। कभी कभी मैं सोचने लगती, क्या सच में ये मेरे ही बच्चे हैं? इन्हें मैंने ही जना है। तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारे नहीं हो सके, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सका। मैं तो सदा से बस अपने रमजान का ही था और किसी का नहीं। ए रघु, आना। ओ बंधु, देखना कैसे तेरी याद आती, मेरी आंखें भीग जाती है। बाबा की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मुझसे तो नहीं देखा जाता। कैसे नहीं देखा जाता? देखना ही पड़ेगा। सीख जरा। लाड़ प्यार ने तुझे एकदम निखल्ला बना दिया। मेरा गोबर गणेश। चल खड़ा हो। रघु, ये है मेरे बुढ़ापे की संतान। जब ये पैदा हुआ था मुझे लगा मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर ये मुझे अजनबी लगने लगा और मैं इससे प्यार करने का दिखावा करता रहा। कहीं इसने मेरे इस जन्म को आप नहीं लिया होगा। बच्चे तो अनायास सब कुछ जान जाते हैं, और एक तो है कि कुछ नहीं समझता। कैसा लड़का है तू। ए रघु, देखना कैसे तेरी याद आते ही मैं सब कुछ भूलकर एक छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ। ए रघु, आना। वो
बार बार बेलने हो रखे हैं। मैं जल्दी से घर का एक चक्कर लगा दूं। बस ये गई और वो आई। लगा ले। वैसे तेरे लौट कर न आने से भी चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुझे बुला लेंगे। आज की रात यहीं क्यों नहीं रुक जाता? आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। तू नहीं समझेगा। क्यों अपने पति से इतना अधिक डरती है? प्रेम विवाह किया है ना? वाह रफीक बाबू वाह, आगे तुम भी टॉन्ट करना सीख ही गए। मान गए दीदी, तुम्हें तो टॉन्टिंग कला की क्लास लगानी चाहिए। तुम्हारा पहला विद्यार्थी मैं, अब तुझे ये कला सीखने की क्या जरूरत है? वैसे ही 16 कलाओं से पूर्ण है, जमाई बाबू के समान। बोल, तू भी बोल, हंसना। सभी तो हंसते हैं, फिर भला तू ही क्यों पीछे रहने लगा? बस अब कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। अम्मा तुम समझती क्यों नहीं? हमें ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्या? एक दिन रात में वो रास्ते में मिला था, इतनी अधिक पी रखी थी कि चला भी नहीं जा रहा था। तो उसे घर छोड़ाना था ना। सारा शहर हमारी हंसी उड़ाता है। हंसी ही उड़ाता ना, इसे तो ना जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। मगर हम तो झेले, गलती किसी की और अब हम क्या, हम सिर्फ अपनी ही गलती की सजा नहीं भोगते, दूसरों की गलती की सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है। शिट। मुक्कू, जाने भी दो अम्मा। मगर क्यों क्यों जाने दो? क्यों तुम इतना अधिक सहती हो? क्यों उसके आगे पिटती रहती हो? सिर्फ एक बार हाथ उठाया था, फिर रोने लगा था मेरे पाँव पकड़कर। ये सब तुम हमें बता रही हो? तुम देखने आते हो क्या? प्रॉम्प्टली रिपोर्टिंग करने को तुम्हारे पड़ोसी जो है, इन्हें और कोई काम नहीं लेके आते। जब वो ये बातें सुना रहे होते तो उनका चेहरा कैसे तो खुशी से चमकता है। राय का पहाड़ बना देते हैं। मेधा के रोने का तो बस बहाना है। तू घर नहीं जाएगी तो यहाँ आकर बवाल नहीं मचाएगा। अब क्यों रोती है? प्रेम का मोल नहीं चुकाएगी। प्रेम विवाह किया है ना? तूने तो नहीं किया है ना, फिर तेरी बीवी क्यों मायके में पड़ी रहती है? बस बहुत हो गया। हाँ हाँ, अब तो बस करने को कहोगी। एक बार मैंने देखा तो कुएं में रोते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बहुत सुनेते हुए जानती हो उसने क्या कहा? माना कि तुम्हारा पति तुम्हें पीटता है, मगर तुम्हारे पास तो आता है ना। क्यों बेबल की उड़ा रही हो? मुझे क्या पड़ी है, जो सुना सुना दिया। अरे कहाँ न बंद करो। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी है। मैंने? और किसने? एक बार फिर तो कहना। अम्मा से ऐसे नहीं बोलते। तू क्यों बीच में पड़ता है? अम्मा की मना करने पर तू ही तो जान देने चली थी ना। मेरे बात तू तो चुप कर। नहीं, आज चुप नहीं करूंगा। ना प्रसंग देखती है ना अवसर, बस अपनी ही चलाती है। बोलता जा। बोलूंगा नहीं। गाड़ी के नीचे कटकर मर जाने के लिए यही तो भागी थी। फोटो पर लिपस्टिक लगाना तब भी नहीं भूली थी। ऐसा बोले ना मजाक। तब मेरी उम्र ही कितनी थी, ना समझती मैं तो। हमने तो तुझे कितना समझाया था, पर तूने एक भी मानी थी। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि बाबा क्यों इसी का साथ देते रहे। लाडली बेटी की हर एक जिद पूरी करने के लिए। बाबा को दिखाई नहीं देता था क्या? जब तुम सब देख रही थी तो वही क्यों आंखों पर पट्टी बांधे बैठे थे? मानो तुम तो उनका कहा मान ही लेते। वो तो हमेशा तेरा कहा मानते रहे, पर तूने उनकी एक भी न सुनी। तेरा व्यवहार तो उनके प्रति शत्रुओं से ज्यादा क्रूर था। पिता ऐसे होते हैं क्या? उन्हें दोष देगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने जरा भी अनुशासन में रखा होता तो आज मैं इस नरक में न होती। कैसी बेईमान संतान है ये। देखा रघु, जिसे मैंने सबसे अधिक प्यार दिया, आज वही मुझ पर लांछन लगा रही है। मेरी आंखों पर तो मोह की पट्टी बंधी थी, मगर बाबा वो नहीं जानते थे क्या कि उसकी क्या शोहरत है गांव में? उसके रूप का जादू मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। उन दिनों मुझे उसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था, मगर बाबा कैसे अनपढ़ और गंवार स्कूटर मैकेनिक को अपना दामाद बनाने को तैयार हो गए। ने हमें ऐसा दिल जो दिखाया था, क्यों बच्चों के सामने मेरा मुंह खुलवा रही है? उस मुसीबत से छुटकारा पाने के और भी तो रास्ते थे। कितनी ही लड़कियां रास्ता निकालती हैं। ठीक कहती हो, अब तो जमाना ही ऐसा आ गया है। दर दर भटकने के लिए उसी समय तुझे घर से बाहर निकाल देते तो। वो निकालना ही तो था, नहीं था क्या? तेरे भीतर तेरा प्रेम पल रहा था,
मुझे लगा। शुक्र है वो ये सब सुनने की हालत में नहीं है। तुम्हारी ममता का विस्तार भी तो अपने बेटों तक ही सीमित था। अच्छा, वर्कशॉप खुलवाने के लिए तेरे मैकेनिक को बीमा कंपनी से मिले हुए सारे पैसे यूं ही तो नहीं दे दिए थे। इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है? वो तुझे पसंद नहीं है क्या? तुझे तो लगा था तूने अपना मन चाह बरपा दिया है। तेरे हट के सामने सब खड़ा रह गया। अब तो तेरे लिए इसका भी कोई मतलब नहीं होगा कि उस समय सिर्फ वही तेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। ये अलग बात है कि बाद में सब विपरीत हो गया, मगर तब कौन जानता था? अपना घर बिहार कर हमने तुझे सोने गहनों से ला दिया, तो एक दिन जमाई राजा न मिलते तो ये बेचैन हो उठते थे। और जमाई क्यों मेरा मुंह खुलवा रही है? उन्होंने तेरे लिए क्या नहीं किया? जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो वो अपने हाथों से तेरा सारा काम करते रहे, यहाँ तक कि तेरी चोटियां भी बनाते रहे। और बेटों की क्या बात करती है? उनसे कई ज्यादा वो तुझे प्यार करते थे। कभी टोक देती तो कहते बाप तो बेटी प्यारी होती है, संजू संजू के समान। संजू आगे बढ़, संजू घबराना नहीं, मैं तेरे पीछे हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब संभाल रहे हैं। ऐसी कृतज्ञ बेटी को मेरी ही कोख से जन्म लेना था। क्यों रे संजू? मैं तुम्हें कभी अपना नहीं लगा क्या? तुम सुखी हो, तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ा। सच कहती हूँ। शादी के दूसरे ही दिन विधवा हो जाना, अगर सुखी होना है तो मैं बेहद सुखी हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। इस घर ने मुझे सहारा दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। मुझे नाता इस घर से बहुत दूर का नाता था, फिर भी इन्होंने बड़े सम्मान के साथ मुझे अपने घर में शरण दी। काकी काकी कहते बच्चों का मुंह सूखता था। तुम्हारे रूप में तो मानो मुझे छोटी बहन मिल गई। ऐसा मत कहो, ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या? तुम्हारे यहाँ जाने से हम सबको प्रसन्नता हुई। ये ना होती तो मेरा भी कहाँ जमता। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। सारा घर मेरी मर्जी, मेरी इच्छा के अनुसार चलाती रही। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी? मेरे एक इशारे पर तो ये तपते हुए रेगिस्तान को भी खुशी खुशी पार कर जाती। इन बच्चों को भला क्या पता? अब वो रेगिस्तान में नहीं भटकेगी, तुम भी नहीं। बहुत बदल किए अब लोग। तुम्हारा तुम्हें दिया, जिसका जो था सब चुका दिया। मेरा तो बस अब एक रघुनाथ ही है। बाबा को मैंने कभी तुमसे बात करते नहीं देखा। बाबा जो एक नहीं अनेक भाषाएं जानते थे। आपस में बोलने हथियाने के लिए हमें भला भाषा से क्या देना? मंदिर के दिए की लौ के समान 40 वर्षों तक हमारी गृहस्थी की लौ ही निष्कंप चलती रही। ये सब एक दूसरे को जाने बिना संभव था क्या? तू नहीं समझेगा। तूने तो कितने सालों से अपनी पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। भाभी ने संदेशा भिजवाया, वो आ रही। फिर क्या? मैंने कह दिया है कि थीसिस पूरी होने के पहले वो यहाँ नहीं आएगी। कैसी भली संतान है। मैं बुरा और मूर्ख भी। ममता तो जैसे छू भी न गई। मैं बुरा, संजू कृतज्ञ और ये मुखिया लो बेटा। और क्या? यह से इकट्ठा करने का वक्त नहीं है। ये तू इतना बड़ा नहीं हुआ है। एक छापर दूंगी। चल खड़ा जाके वहां कर। इतना प्यार उन्होंने तुझे दिया है उतना किसी को नहीं दिया। सुना नहीं? उठ। रघु आया। क्यों बड़बड़ा रहे हो? अब छुट्टी भी करो। करूंगा, वो आ गया। अब जाओ यहाँ से और हमें भी जाने दो। वो आ गया क्या? रघु! 1 महीना होने को आया, ना कहीं आना ना जाना, बस घर में घुसे रहो। ऊपर से विनय ने अलग रात में दम मचा रखा है।
अजीब मुसीबत है। मुझे तुझसे कहीं ज्यादा जल्दी है बेटे, मगर क्या करूं? विनय से उधार लिया 2000 रुपये, कहाँ से लौटाऊं? वो तो बस मेरी जान का दुश्मन बन गया। अगर ये बीमार ना होते तो कॉलेज जाने के बहानों से चकमा दे देते। अब इन्हें सुनाकर भी क्या होगा? तुम तो हमारे होकर भी हमारे ना हुए, खिलौनों कपड़े लत्तों से बहलाते रहे। बहुत हुआ तो लौट प्यार जतला दिया और बस हो गया। चलो ठीक है, अब सुख से रहो, आनंद मनाओ। तेरा तो बस एक ही नाता है। हे अम्मा, धीरे। आप जाने क्या पूछा रहे। हे अम्मा, उसे यही बुला लो, वहां मैं संभाल लूंगा। बिल तो लिखनी है ना? वैसे बिल में लिखना है, कुछ बचा ही कहाँ है? किताबों की रखती सब कुछ तुम्हारी अम्मा के नाम कर दिया है। कहीं बचा कुचा सब कुछ अपने उस लुच्चे जमाई की झोली में तो नहीं डाल? अब किसकी प्रतीक्षा है? रघु की। रघु! अम्मा, हो अम्मा, चलो जाओ। उनके कमरे में मुझे डर लगता है, दम घुटता है। ये एक ना एक दिन सबकी यही दशा होगी। तेरी भी बारी आई। मैं भी आया। द्वार खटका, रघु आया। चला गया, अब आया। द्वार खटका। बाबा, द्वार, द्वार, बाबा, क्या चाहिए? द्वार, कुछ लोगे क्या? द्वार, प्रभु। कुछ कहना है क्या? कुछ समझते ही नहीं। तू नहीं समझेगा बेटा। मुझसे कोई चूक हो गई क्या? बाबा, मैंने बहुत अपराध किए हैं। नहीं रे, तू एक सबसे अधिक सत्वशील है, बहुत भला। मैं ही तुझे सदा अपने से दूर धकेलता रहा। मेरा मन छटपटा रहा है। तुम्हारी आंखें बरस रही है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना? सारे ना उल्टे दुख तो मैंने तुझे दिया है। तुम्हारे समान कोई उपलब्धि अर्जित नहीं कर सका, इसीलिए तुम मेरी उपेक्षा करते रहे। और कुछ ना कहना बेटा, सहा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी तरह विद्वान नहीं बन सका, प्रसिद्ध भी नहीं हुआ, एक साधारण वर्कर ही बना रहा। इसीलिए मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। सच, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा किया करता था, आज भी करता हूँ। तुम्हें कभी पता नहीं चला? तुम तो मेरे हीरो थे, आज भी हो। बचपन में तुम्हें दिखाने के लिए मैं अपने मित्रों को घर बुला लाता था। तुम प्रायः पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। पर्दे के पीछे छिपकर तुम्हारी ओर संकेत करते हुए मैं उन सबको बताता था, वो मेरे बाबा है ना? मेरे बाबा, मेरे बाबा। तुम्हें पता है मैं कैसे मेरे बाबा का क्या किया करता था? मेरे बाबा सबसे महान, मेरे बाबा सबसे अधिक शूरवीर, शिवाजी महाराज से भी ज्यादा शूरवीर। मेरे बाबा हर समय पढ़ते रहते हैं। मेरे बाबा 1000 भाषाएं जानते हैं। किसी और के बाबा तुम्हारे जैसे नहीं थे। फिर मैं भी वैसा क्यों नहीं हूं? क्यों नहीं मैं तुम्हारे समान? कौन जाने इसे कौन सा गम खाया जा रहा है। वहां बैठा चुपचाप
जूही के फूल जैसा है। तुझे ऐसी चुभने वाली बातें करने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसा क्या कहा? पति पत्नी के आपसी संबंधों की था, कभी कोई तीसरा पा सका है क्या? अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रहो। तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। शादी के 15 दिन बाद ही उसने नाइट पार्टी में ड्यूटी बदलवा ली थी। फिर भला वो यहाँ कैसे टिकी रहती? तू मेरी संतान है या 7 जन्मों की दुश्मन? बोलो ना बाबा, मैं इतना क्यों हूँ? मामला है तू, मेरा मन कितना कोमल है, बिल्कुल जूही के फूल के समान। बताओ ना बाबा, क्यों तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया? अपनी बुद्धि, अपना रूप, क्यों मैं एकदम साधारण लगता हूँ? रूप में, गुण में, इसीलिए तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। फिर मुझे जन्म ही क्यों दिया था? तो बस पैदा हो गया था। ना कभी अम्मा लगी और न बाबा। बता दूं तुझे, हमेशा मुझसे खिंचे रहते थे। कभी आगे बढ़कर अपनी बाहों में नहीं उठाया। अगर मैं हठपूर्वक आकर निपट जाता तो विवश होकर अपनी गोद में उठा लेते थे। तुम्हारे हाथों का ठंडापन तब भी मेरा कलेजा चीर कर रख देता था। बता दो, बस एक बार बता दो बाबा, सुन सकोगे? कहो ना तो सुनो। मुझे संदेह था कि तुम मुझसे नहीं है, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। ये सच है कि तुम्हारी माँ के व्यवहार में कोई गुण नहीं था, मगर एक बार शंका ने मन में घर किया तो फिर नहीं मिली। तुम दोनों का लगाव तो द्वितीय था। मैं तो अपने बच्चों का भी होना था। लगता था जैसे तुम्हें तो बच्चों की जरूरत ही नहीं है। बेटा, मेरा घर उजड़ रहा है। क्यों मेरा रेखा गमन वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसा तुम्हारा और अम्मा का मिला था? क्यों मुझे उस पर संदेह है? ना बेटा ना, इसी संदेह ने मेरे हृदय के टुकड़े कर दिए थे। रेखा क्यों बुरी नहीं है, मगर उसे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तुम ही कहो मैं कैसे काट की गुड़िया के संक्रमण करूं? क्यों वो शोध के बहाने मायके में पड़ी रहना चाहती है? वहां कौन है उसका? इस शंका को मन से निकाल दे। शंका के सिर उठाते ही मैं लज्जा से चढ़ जाता। फिर सोचता, यदि तू मुझसे नहीं है तो इसमें तेरा क्या दोष? तब मैं तुझे गीतांजलि पढ़कर सुनाता, श्लोक सिखाता, चांदनी रात में टहलते हुए गीत सुना। पर ये सब मैं तेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी लज्जा को ढकने के लिए किया करता। सब कुछ मात्र अपने लिए। तुमने तो पिता के अधिकार से पीटना भी नहीं कहा। एक बार संशय और संताप से भरकर पीटा था। मेरा मन व्याकुल हो गया। पराए बच्चे को पीटने वाले हम कौन होते हैं? फिर सारी रात तुझे अपनी छाती से चिपटाए मैं पश्चाताप में आंसू बहाता था। और एक बार तू तैरने गया था, मुझे आने में बड़ी देर हो गई। अलबर के लिए मैंने सोचा अच्छा ही हुआ, और दूसरे ही क्षण
अपनी सोच से आतंकित होकर मैं दम से नीचे गिर गया। बचपन में मैंने तुम पर एक गीत लिखा था, सारी उम्र में बस एक ही, उसे मैंने आज तक नहीं पढ़ा। सोचा था शंका मिट जाने पर पढ़ूंगा, पर अब कहा तुम्हारा कभी कोई अपना नहीं हुआ? अम्मा से फिर क्या कभी किसी से मन नहीं लगा? रघु, वो इस बारिश में भीग जाएगा। मुझसे तो नहीं, मुकुंद से भी नहीं। संजू। रघु, क्या? संजू? रघु, उसे बुलाना है, बुलाओ। रघु, संजू, संजू जल्दी आ। बार बार तेरा नाम ले रहे हैं। रघु, रघु। संजू संजू कह रहे हैं ना? क्या है बाबा, मुझे क्यों बुला रहे थे? प्रभु, प्रभु, प्रभु। तेरे नाम की माला जप रहे हैं। बोलो ना बाबा, मुझे बुला रहे थे। लो, फिर से आंसू बहाने लगे। धीरज धरो बाबा, जाने क्या कहना चाहते हैं। अब तो सताना बंद कर संजू। कोई इच्छा बाकी रह गई है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? कभी कुछ किया था क्या? अब बहुत देर हो गई। अब जरा सो जाओ ना। तू मेरा ही रक्त है क्या? सदा ऐसे ही व्यवहार करती आई है। जरा शांत हो जाओ। सच बहुत किया तुमने मेरे लिए। जाने वाले की तसल्ली के लिए हमें क्या क्या कहना पड़ता है। आज भी तेरा बचपन ज्यों का त्यों याद है। एक ही पल्ले पर झूलते हुए तुम कितना शोर मचाती थी। बिखरे बालों से तंग आकर कैसी कैसी शक्लें बनाती थी। गर्दन में रिबन चुराए गलियों गलियों यहाँ वहाँ घुमा करती थी। फ्रॉक के बटन हमेशा टूटे रहते थे। छठी पहनकर पिछवाड़े की मौज में धड़ाधड़ चलाके लगाया करती थी। तुझे अपनी पीठ पर उठाकर मैं घर में घूम घूम करवाने लगा था। चीनी की बोली दे दो, चीनी की बोली। कभी मैं तुम्हारे लिए चीनी की बोरी हुआ करती थी, पर आज एक कोयले की बोरी हो गई हूँ। तू ऐसी कैसे हो गई संजू? तेरी माँ कितनी सत्वशील है, तू उस जैसी नहीं है। तू मेरे जैसी भी नहीं बन सकती। यह संजू 12वीं की परीक्षा में तू दो बार फेल हो गई। कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। उम्र भर क्या करती रही तू? कटे बालों और नंगी बाहों का प्रदर्शन करते हुए गांव में आवारा करती। संजू, संजू। और वो शादी। संजू। बाल भैया, अरे उनसे बात करना, एक आध बार तो समझ रहे होंगे। कैसी बातें करते हो? अम्मा को बुलाओ, मुझे तो लक्षण ठीक नहीं लगते। तुझ पर सारा प्यार लुटाते हुए मैं तो रघु को भी बुला बैठा था। अब 10वें बहाने से क्या होगा? तुम्हारी नस इतनी ही फूल थी कि सिर्फ लाड करते रहे। लाड करते समय होश से काम नहीं ले सकते थे क्या? रघु! अम्मा, क्यों रे? उसे वही छोड़ा है क्या? उसी को तो आवाज ही लगा रहे थे। मैंने तुम लोगों में कभी कोई फर्क नहीं माना। वे मानते थे। इस छोरी को तो जरूरत से ज्यादा लाड करते थे। रघु! अब तो ये किसी की सुनते ही नहीं। काश मैंने इन्हें पहले ही बता दिया होता कि वो
जो वर्षों गिरवी रख चुके हैं, अब बताकर भी क्या होगा। बस होते तो शायद संभाल भी लेते। अब बहुत देर हो गई। न जाने ये घर किसके नाम लिख गए हैं। इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है ना। अगर ये लोग सीधे सीधे नहीं देंगे तो मैं लड़कर लूंगी। वो बता रहे थे कानून बदल गया है, अब तो बेटियों का भी बेटों के समान हिस्सा रहता है। फिर संजू संजू, मेरी अगर इतनी ही चिंता थी तो पहले कुछ करना था ना। द्वार खटका, रघु आया। कैसे, कहाँ गया था, तुमसे मतलब? सिगरेट फूकने। आगे कुछ मत बोलो। सिगरेट न पीने वाले क्षणमात्र में सिगरेट की गंध ढांक लेते हैं। एक मिनट के लिए भी बाहर निकलना मुहाल हो गया। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर सचमुच निकल जाऊंगा, फिर पूछते फिरना किसी ने मेरे मुख को तो नहीं देखा। देखो क्या? ऐसी दशा में उनके पास तुम जाना। वो तो कभी सुपारी भी नहीं खाते थे। फिर क्या करते थे? बैठे बैठे टैगोर पढ़ते रहते। द्वार खटका, रघु, रघु। अम्मा, 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 मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पुकार रहे थे। रघु को, रघु। शायद तुम ठीक कहते हो। कहो ना, क्या है तुम्हारे मन में? कोशिश तो करो। क्यों छटपटा रहे हो? रघु। तुम्हें तो नहीं पुकार रहे। प्रभु, प्रभु, प्रभु। मनु को तो कह के तुम्हें तो नहीं बुला रहे हैं। मुझे सारी उम्र तो कभी एक बात भी मनु कहते नहीं पुकारा। मनु को तो मनोरमा भी नहीं कहा। मेरा तो इस घर में बस एक ही नाम। सुनो, मैंने रमेश को आते हुए देखा था। लो, हो गया, साथ नहीं ला सकता था। हाथ लेकर चलने का मतलब जानती हो? झूम बराबर झूम करते हुए चलना। ऐसे चलने की प्रैक्टिस हमें कहा? जमाई बाबू ने भी तो कभी चांस नहीं दिया। मुकुंद, और हमारे आश्रम में तो मैं यहाँ से जाऊँ तो कैसे, और यहाँ रुकूँ तो कैसे? अपने से बड़े लोगों के बारे में ऐसे बोलते हैं क्या? इसकी उत्कंठिता को बाबा कैसे जाहिर करते थे? वो तो सभी का सब कुछ सह लेते। तेरे बाबा गुणों की खान थे। सुनते हो बाई क्या कह रही है? तुम्हारी प्रशंसा कर रही है। रघु, तुम्हारी खूब प्रशंसा। रघु। क्यों बार बार मनु मनु कह रहे हो? सारी उम्र तो कभी। उनका हृदय तो भरी पूरी मंजुषा के समान था। तुम्हारा मन तो बस इसी ने जाना। मैंने नहीं। तुमने भी मेरा मन कहाँ जाना? कभी चांदी का प्रयत्न भी किया? क्या मैं तुम्हें कभी इस योग्य नहीं लगी? रघु। तमाम उम्र में घुट घुट कर जीती रही। सिर्फ एक बार तो मुझसे अपना नाम सुनने के लिए मेरे कान तरसते रहे, मगर नहीं। उस दाम आवेग के क्षणों में भी मेरा नाम कभी तुम्हारे होठों पर नहीं आया। और अब जब मेरे कान जवाब दे रहे हैं तो मनु मनु कह रहे हो? नहीं, अब मेरे भीतर कोई हिलौर नहीं उठती। बहुत देर कर दी तुमने। तुमने भाग लिया था, तुम्हें सब पता था। तुमने मुझे कभी अपने मन में झांकने नहीं दिया। दीवार के समान गूंगे बने रहकर सारी गृहस्थी चलाते रहे। सच है, लोगों को लगता था मेरी गृहस्थी खरे सोने जैसी। कभी किसी चीज की कमी नहीं। सारा घर मेरी मर्जी, मेरी इच्छा पर कर दिया। जो कहा हो गया, जो मांगा मिल गया। बस इतना, इसी से सब कुछ होता है क्या?
कभी कुछ मांगा? क्यों तुम कभी कोई अधिकार नहीं जताते थे? क्यों कभी कोई झगड़ा नहीं किया? क्यों एक ठंडी दूरी को हमारे बीच घर बनाने दिया? बोलो, कुछ तो बोलो, सिर्फ पुकारते मत रहो। शुरू में दिल को सुख मिलता था, किंतु मेरा मन वो कभी नहीं था। हमेशा अतृप्त और खाली ही रहा। जब मन ही नहीं भरा तो शरीर का सुख कहां तक साथ है? सारा व्यवहार मशीनी था, निपट था। बिना प्रेम किए बच्चे पैदा करते रहे। खींच कर जब ये सब करने से एक बार मैंने मना कर दिया, कितने निर्विकार भाव से तुमने सदा के लिए मुंह मोड़ लिया। मन में कौन था दूसरा? बिजली चमकने लगी। समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाया, सब कुछ ले लिया। मन रहने की पानी बरसने लगा। मेरे मन में एक शंका है। घर में घुसाए सांप की तरह पिछले 40 वर्षों से ये मेरे दिवस को नहीं मारे बैठे। इसके डर से मैंने कभी इस घर की दहलीज पार नहीं। यहाँ तक कि पिछले 40 वर्षों में मायके तक का मुंह नहीं देखा। तो मेरे समर्पण को देख लोग उसकी सराहना करते कि वे पति परायण हैं। सिर्फ मेरा मन जानता था। मैंने कभी कुछ गलत नहीं देखा। मेरी आंखें तो हमेशा चौकस रहती। तुम्हारे व्यवहार में दूर दूर तक वैसे कोई छाया नहीं। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, उसके भी। बातचीत करते कोई क्या कहे? ये तो कभी उसकी ओर आंख उठा कर ही नहीं देखा। इसी से मेरे संदेह को बल मिलता था। आखिर ऐसा क्या था तुम्हारे मन में जो तुम्हें ये दूरी बनाए रखने पर विवश करता था? सिर्फ आवाज़ें क्यों रहे हो? बोलो, अब तो सच बोलो। सिर्फ आवाज़ें दे रहा है साला। कभी तू कहकर भी नहीं पूछता। क्षमा करना, गाली दे सकूं ये अधिकार कभी मेरा था। जानती अब कभी मिलेगा मुझे। पता है पहले इसके योग्य बनना पड़ता है। आपके अच्छा तो मिल ही जाता है, मगर मेरा नहीं था। सुन रहे हो ना? सुनोगे कैसे नहीं? बाकी बची हुई जिंदगी अब मैं ये बोझ लेकर नहीं जी सकूंगी। ध्यान से सुनना। संजू तुमसे नहीं है। हाथ नहीं लगा। मेरी आत्मा झुलस गई। फिर मैं पुनः सारी पीड़ा अपने भीतर समेटे तुम्हारे पास लौट आई।
संजू को अपनी कोख में मैंने तो उससे भी कितना सताया है, हमेशा उससे दूर भागती हूँ। कहाँ रहे हो? कहाँ ना मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। काकी, जरा अम्मा को तो देख कैसे पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है। जरा उसे बुलाओ। उसे वहीं बैठने दे। मुझे उसकी चिंता हो रही है। उसे वहीं बैठने दे ना, वो उसी का अधिकार है। तुम भी उसके पास बैठो ना, उसे बातों में लगाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अपने इसी कोने में। सारा घर तुम्हारा है। एक आदमी को कितनी जगह चाहिए बाल? इतने बड़े घर का मैं क्या करूँगी? मेरे लिए तो ये कोना ही बहुत है। सारी उम्र मेरे लिए यही कोना पर्याप्त रहा। क्या तुमने कभी मुझे घर देना चाहा था? नहीं दे सके। फिर भी ये कोना तो दिया ही। ये कोना मेरे लिए सारे घर से कहीं बड़ा था। भरी जवानी में बनने से पहले ही मेरा घर उजड़ गया। तभी ना मुझे ये कोना मिला। मैं कितनी भाग्यवान हूँ। अब आ भी जा। अब इसका क्या होगा? ये तो हमेशा इस घर को छाया देती रही। मेरी संतान को ना समझ कर पालती रही। तुम नहीं मिले, मगर तुम्हारी संतान मुझे मिल गई। तुम्हारी छोटी छोटी प्रतिमूर्तियां, उन्हें बाहों में लेने पर ऐसा लगता था मानो मुझे स्वर्ग मिल गया। रघु, क्यों इसने मुझसे मिलने में इतनी देर लगा दी? हम पहले क्यों नहीं मिले? इसके मन में क्या था ये तो वही जाने। हाँ, मेरा मन इसके लिए अवश्य तड़पा करता था। कभी बात नहीं, कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा। मगर मैंने जान लिया था, मैं फूली नहीं समाई थी। मैंने इसे पहली बार इसकी शादी पे देखा था। रघु, पर्दे के जरा सरकते ही मुझे एक झलक दिखाई दी। मेरे दिल पर छुरी चल गई। विवाह मंडप में बैठे बैठे विवाह की व्यस्तता देखने के बहाने मैं सिर्फ तुम्हें ही देखती रही। मन छटपटाता रहा। तुम्हारी बगल में मनोरमा पूरी चांद की तरह चमचमाती। अभी तो उसके अंगों की हल्दी भी नहीं उतरी। ईर्ष्या के मारे मेरा तन मन सुलग उठा था। सोचती गई, कहाँ वो और कहाँ मैं। मैंने भी निश्चय कर लिया था, जो भी हो मैं इसे पाकर रहूंगा। विवाह के दूसरे ही दिन इसका पति चल बसा। सच कहूं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेशक मैं इसे यहाँ ले आया था, मगर दूरियां वैसी की वैसी बनी रही। कोना नहीं, मेरा जन्म
जान पाया। इसने भी तो कभी मुझे सर उठाकर नहीं देखा। रघु, अब ले चल मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। मैंने भी तो किसी को कुछ नहीं दिया। कठोर वक्त भी तो बस तड़पाता ही रहा। जो बात मैंने आज तक अपने मन से भी नहीं कही, अब कह रही हूँ। तुम्हें छोड़ मेरे मन में कभी कोई दूसरा नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कुछ नहीं मिला, मगर मैं देना चाहता था। इन सब के लिए एक गीत गाना चाहता था। अब बहुत देर हो गई। रघु, अब आ भी जा, मुक्त कर मुझे। बाबा, बाबा, इसका सिर अपनी गोद में ले ले बेटा। नैनम जिंदगी सरकारी नैनम दादी बाबू का बाल ना जन्म के दिन दाबो ना जो जय की मांग का चले आओ ना, अब आ भी जाओ। कब तक मैं यूं ही डोलायमान होता रहूं? इसका सिर अपनी गोद में ले लेना। अच्छे क्यों वयम दाय वयम इनके बच्चों के है बच्चा। तू रास्ता तो पहचानता है ना? तू बच्चे मिलने आएगा ना? बीच में एक घना जंगल है, लबालब बड़ी नदियां है। तू इन सबको पार करता आएगा ना मेरे लिए? ये गंगा जल पिलाओ। नित्य हंसो कदला तालु चलो वयम सलाम रहा। मनोरमा, ये अधिकार तो तेरा ही है। क्यों उसे तड़पा रही है? बसान सी जीना दी गदा विहाय नवानी ग्रहणा दी तरो पराणी मित्र, 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 मनु, वो जा रहा है। मित्र। आशुतोष राधा के द्वारा वो निभाया गया आशीष अग्रवाल के द्वारा। वो निभाया गया है प्रिया अग्रवाल द्वारा। संजीवनी का जो किरदार है वो निभाया गया है निशा अग्रवाल द्वारा। बाबा का जो किरदार है वो निभाया गया है प्रखर गोदारा द्वारा। काकी का जो कैरेक्टर है वो निभाया गया है विजेता द्वारा। और की स्पेशल नरेशन की होगी ईशानी द्वारा। म्यूजिक पे थे रंजीत। इस नाटक के जो उप निदेशक थे वो थी मृदुला भारद्वाज जी। नाटक के जो निर्देशक थे वो थे श्री सुब्रमण्यम कुलस्ते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी शांतिपूर्वक आपने इतना गंभीर नाटक देखा। ऐसे दर्शक हमें